हेलो, देखिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसमें फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है ना, इसी तरह से साइन के बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एक ट्रिक में ना टोटल कंप्लीट हो जाएगा, एक ट्रिक में कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ साइन दिखाई देता है, ठीक है ना, जहाँ साइन दिखाई देता है वहाँ रख दीजिएगा कॉस, और जहाँ कॉस दिखाई देता है वहाँ रखना है साइन। यानी साइन और कॉस में रिलेशन है, साइन और कॉस में रिलेशन है। जहाँ कॉसेक दिखाई देता है वहाँ सेक रखिएगा, जहाँ सेक दिखाई देता है वहाँ कॉसेक रखिएगा। मतलब सर यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इन दोनों में अपना रिलेशन है, ठीक है ना। tan और cot में tan 90 माइनस थीटा cot थीटा लिख देंगे, और cot 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे, tan थीटा। ठीक है, किसी तीन को याद करना है, बाकी तीन का रिलेशन है। ठीक है ना, साइन को कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, कॉसेक का सेक के साथ, सेक का कॉसेक के साथ, tan का cot के साथ एंड cot का tan के साथ। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इसी बेस पे, इसी इक्वेशन पे, फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा इजी वे में। छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। cos 53 डिग्री, क्वेश्चन कहता है कि cos 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। कहता है कि यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट, कहता है कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या आएगा। देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों एक दूसरे का क्या है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, ठीक है ना, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। यानी साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस होगा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दो को अगर ऐसा कुछ केस है कि साइन है कॉस है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को क्या कर देना है, चेंज करना है, बाकी कट जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ है cos 90 माइनस थीटा, इसी को चेंज कर देते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा, देखिए थीटा ही लिखेंगे, तरीका बदल देंगे। cos 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री को लिखेंगे, यानी कि 53 को लिखना है। कैसे लिखेंगे सर, हम ना ऐसे लिखेंगे 90 माइनस 37, इसका जो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री
मतलब आसी पासी रहेगा, यानी कि इसका ऊपर है तो नीचे रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये नीचे है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 7 3 10 के 0, 5 3 8 1 9, यानी ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यह 53 है ना, तो 53 को हम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे 53 को 90 - 37 इक्वल टू क्या होगा 53 ही लिखे हैं, 53 ही लिखे हैं, बस उसमें क्या किए हैं कि उसमें तरीका बदल दिए हैं, 90 - 37 इक्वल टू 53। तो यहाँ लिखेंगे कॉस अपने जगह पे है, 53 का हम लोग तरीका बदल देंगे लिखने का। क्या लिख देंगे 90 - 37 और नीचे क्या है साइन 37। अब cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि सर यहाँ हो जाएगा साइन और थीटा की जगह पर कौन है 37, थीटा की जगह पर कौन है 37 और नीचे क्या है साइन 37। कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। इन इवेल्युएट करने के लिए कह रहा था, आ गया वैल्यू 1, ठीक है ना, कितना वैल्यू आया 1 आया। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि इसी तरह का देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेक 49 डिग्री, सेक 49 डिग्री, 49 डिग्री बाई कॉसेक 41 डिग्री, कॉसेक 41 डिग्री, कॉसेक 41 डिग्री। देखिए जहाँ सेक है वहाँ कॉसेक है, जहाँ सेक है वहाँ कॉसेक, इन दोनों का अपना रिलेशन है। ठीक है ना, इन दोनों का अपना रिलेशन है। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, पक्का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि 9 1 10 का 0, 4 4 8 1 9, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, यानी दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, दोनों में से किसी एक ही को चेंज करेंगे, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, सेक ऐसे लिखेंगे सेक, और 49 को हम किस स्टाइल में लिखेंगे तरीका चेंज करके 90, और नीचे देखिए क्या है 41। अब 90 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा 49 ही बचेगा, तो 49 ही लिखे हैं, तरीका बदल दिए, 90 में से 41 घटा दिए। ठीक है ना, नीचे क्या है कॉसेक 41 डिग्री। अब बताइए सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक, और थीटा की जगह पर कौन है 41, यहाँ पे कॉसेक 41 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसको याद रखना है, याद करने का भी तरीका है, 3 को तो याद रखना है, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, यही तो याद रखना है। एक सेकेंड, साइन कॉसेक कॉट याद रखना है, साइन 10 कॉट। ठीक है ना, किसी 3 को याद कर लीजिए, किसी 3 को याद कर लीजिए। जैसे साइन को याद कीजिएगा तो साइन की जगह पर आ जाएगा कॉस, कॉस को याद कीजिएगा तो इसकी जगह पर आ जाएगा साइन। ठीक है ना, 10 को याद कीजिएगा तो कॉट आ जाएगा, कॉट को याद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद करना काफ़ी आसान है, याद करना। ये दोनों का अपना रिलेशन है, इन दोनों का अपना रिलेशन है, इन दोनों का अपना रिलेशन है। ठीक है, आप ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, सब एक साथ आ जाएगा, यानी ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। ठीक है ना, tan 90 - थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 90 - थीटा tan थीटा। ठीक है, देखिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बढ़िया वाला क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक सेक, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लिए होंगे आप, मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री एंड
कॉस 52 डिग्री, 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। तुम्हें देख है, चलिए ठीक है, ठीक लिखा है। कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। देखिए सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। सॉल्व करना है तो सॉल्व इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्या कहता है, इन दोनों को जोड़िएगा 8 2 10 5 3 8 1 9, यानी कि सर कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन दोनों एक जैसा है। ऐसा करते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं, किसी एक को इसमें चेंज कर देते हैं। किसको चेंज कर दें, किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। जिसमें लेते हैं कि क्या है, कॉस $38 है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 90 - 52, 90 - 52, और इसको वैसे ही रख देंगे cos 52, cos लगता है ऐसे मुझे माइनस, देखिए साइन है, साइन 38 को क्या लिखेंगे, 90 - 52 लिख सकते हैं। 38 को 38 ही लिखेंगे, लिखे हैं, तरीका बदल गया, तरीका बदल गया है। साइन 52, साइन 52। अब देखिए cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। साइन 52 और यहाँ cos 52, cos 52 माइनस साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। cos 52, cos 52 इंटू साइन 52, साइन 52। देखिए साइन 52 cos 52 साइन 52 cos 52, बीच में है माइनस, बीच में है माइनस, यानी कि सर बीच में माइनस है तो दोनों को अगर हम घटाते हैं, साइन 52 साइन 52 दोनों सेम है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से दोनों एक जैसा था, किसी एक को चेंज कीजिए, इसमें किसी एक को चेंज कीजिए, दोनों एक जैसा आ गया। cos 52 साइन 52, cos 52 साइन 52 कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 आ गया, कैंसिल होकर 0 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रूफ डैट, एक क्वेश्चन प्रूफ डैट से देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे, कहता है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूफ डैट। फर्स्ट में क्या कहता है प्रूफ डैट में, tan 48 tan 48 tan 23, देखिए ये सब ना रहता है प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि इनटू के रूप में। tan 42 tan 42 tan 67 tan 67 इक्वल टू लाना है 1, इक्वल टू कितना लाना है 1। देखिए आसानी से आ जाएगा ये। सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री खोजिए, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। 48 23 8 3 11 4 2 6 1 7, यानी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इन दोनों को देखते हैं एक साथ, शायद कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। 8 2 10 4 4 8 1 9। अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, यानी कि इन दोनों को एक साथ रखेंगे हम लोग। अब जब इन दोनों एक साथ हो गया तो ये दोनों पक्का एक साथ होगा। कितना है 67, यानी 7 3
10, 6 व 2 8 1 9, यानी कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो हम लोग इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे और 1 आ जाएगा। LHS लेकर चलते हैं हम लोग, LHS। तो tan 48 इसी को बदल देते हैं, तो tan 48 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है 52 42 लिख सकते हैं ना। 48 ही लिखे हैं, देखिए 90 में से 42 जाएगा, 48 बचेगा, यानी 48 ही 48 ही लिखे हैं। तरीका चेंज कर दिए, इसको क्या रख देंगे tan 23, tan 23, ठीक है। हाँ, अब उसको भी चेंज करना होगा, ये दोनों का तो हो गया। अब ये लिख दिए तो अब इसको चेंज करना होगा, tan 23 हो गया, यहाँ tan 42 जैसे था वैसे लिख दिए, tan 48 को लिख दिए, ये लिख दिए, tan 42 इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि tan 67 को हम लिखेंगे 90 माइनस किसका कॉम्प्लीमेंट 23 का है ना, 23 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42 था, यानी 90 माइनस 42 लिख दिए, इसको वैसा ही लिख दिए, इसको वैसा ही लिख दिए, इसको चेंज कर रहे हैं। tan 67 हम लिख रहे हैं, 90 माइनस 23 67 हो जाएगा, तरीका बदल दिए हैं। अब आप बताइएगा tan 90 माइनस थीटा ये किस रूप में है, थीटा के रूप में है, ये किस रूप में है, थीटा के रूप में है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 42 डिग्री cot, और ये इसको ऐसे ही रखते हैं tan 23, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए tan 42 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cos 23, चलिए ठीक है। अब देखिए, जानते होंगे आप लोग, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 1 2 3 sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है प्रूफ करते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं तो समझ में आएगा, जैसे कि इसी को देख लेते हैं, लास्ट वाले को ही देख लेते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा। बदल दिए, sin थीटा से sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। जिससे यहाँ sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो sin थीटा को वैसे ही रखेंगे, cosec को लिख देंगे क्या 1 बाई sin थीटा। ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों को फार्मूला को भी याद कीजिएगा, और ये जो इन्वर्स वाला लिख रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद इन्वर्स वाला बता देते हैं कौन किसका इन्वर्स होता है, कौन किसका इन्वर्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स रूल, इन्वर्स रूल। तो cot थीटा इंटू tan थीटा, इन 42 देखिए दो जगह, यहाँ देखिए यहाँ पे है, cot 42 इंटू tan 42 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan 23 इंटू cot 23 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रूफ हो गया, 1 ही ना लाना था, हो गया प्रूफ। cot थीटा इंटू tan थीटा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 23 सेम है 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, प्रैक्टिस कीजिएगा क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इन्वर्स वाला बताते हैं, इन्वर्स फार्मूला। किसी एक वीडियो में क्या करेंगे कि टोटल फार्मूला नेक्स्ट ही वीडियो में कर देंगे, टोटल फार्मूला एक जगह लिख देंगे, जितना भी है एक साथ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक आध 2 नंबर में दे देता है ये। देखिए इन्वर्स रूल क्या होता है, इन्वर्स रूल क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा,
अब देखिए कैसे इन्वर्स चलता है। इन्वर्स चलाने के लिए क्या कीजिएगा कि साइन को रखिएगा कॉसेक के साथ, कॉस को रखिएगा सेक के साथ और टैन को रखिएगा कॉट के साथ। टैन को रखिएगा कॉट के साथ, ठीक है, टैन को रखिएगा कॉट के साथ। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, इन्वर्स में बोल रहे हैं 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 टैन का कौन है रिलेशन, टैन का रिलेशन किससे है, कॉट से है, तो 1 कॉट थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक का रिलेशन कौन था, साइन था, तो 1 साइन थीटा। सेक थीटा का किससे रिलेशन है, कॉस थीटा से, तो क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। कॉट का रिलेशन किससे है, तो कॉट का रिलेशन टैन से है, तो क्या लिख सकते हैं 1 देखिए ये सीख गए तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में क्या करना होगा, आपको याद करना होगा साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। इसी रटते रहिए, नहीं तो इससे अच्छा कि क्या है समझ लीजिए, इससे अच्छा क्या है कि टोटल समझ लीजिए। इधर क्या लिखे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 लिखे हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 लिखे हैं, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये है प्रोडक्ट रूल, ये है इन्वर्स रूल। वो क्या था जो हम लोग अभी देख रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री एंगल बेस्ड, ठीक है ना। तो टोटल एक साथ देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि इतना सारा फॉर्मूला है, साइन का यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। फिर एक बार बताए थे, आप स्टार्टिंग में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए थे। और क्या बताए थे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बताए थे। और क्या बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए थे, ये अलगे बताए थे। अब ये सबको आगे पीछे करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी में 3 वो और आ जाएगा, नहीं 9 वो इसी में हो जाएगा। इसमें अगर मान लेते हैं कि सेक बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 कॉस लिख देंगे, जैसा कि उधर लिखा हुआ है। इसी को ना लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर 1 है, ये सेक किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। टैन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब इस तरह से कॉट का भी निकालेंगे तो 1 टैन हो जाएगा, सेक का निकालेंगे 1 कॉस हो जाएगा, कॉसेक का निकालेंगे 1 साइन हो जाएगा, 1 साइन हो जाएगा। तो आपस में सब ठीक है ना, रिलेशन में है, आपस में सब किस में है, तो सब का एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है, सबका एक दूसरे से रिलेशन है, जो भी है ना सबका एक दूसरे से रिलेशन है। तो इसको अब देखिए, ये छोटा मोटा जो भी इक्वेशन है, फॉर्मूला है छोटा मोटा, इसी पर टोटल ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। एक इसको भी देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एक ही साथ सब एक जगह रखिएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते चलिए, और जो भी 2 4 4 है, जैसे ये है इसको याद कर लिए या फिर समझ लिए, इसको समझ लिए, इसको समझ लिए। अब इसी में और एक्स्ट्रा हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई कहेगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इधर 1 है, ये माइनस 10 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, 1 tan स्क्वायर थीटा। एक अलग से फार्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसी को और व्याख्या करके और एक्सप्लेन करके इधर उधर सबके करके और फार्मूला बढ़ जाता है। इससे अच्छा है कि आप एक बार में समझ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसी को आगे पीछे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर 1 है ना, तो इधर 1 है तो ऐसे लिख देंगे 1, आई कॉस स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
इसी को आगे पीछे करके बहुत सारा फार्मूला बन जाता है, जो एक साथ आप देखिएगा तो लगभग 2-3 पेज में रहेगा टोटल। आप कंफ्यूज कर जाएंगे कहाँ पे कौन सा लगाना है। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ते चलिए, टोटल बताते चलेंगे कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, समझते जाना है, याद नहीं करना है। अगर नहीं समझ रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं तो फिर आपको लास्ट में याद ही करना होगा, ठीक है ना। तो इसको रिवाइज कीजिए, टोटल को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। आज का टोटल इक्वेशन जो बताया, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको टोटल को आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।